क्या ख्याल है, शुरू करें फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपके लिए हो गया तवाजुन की हालतें। ओके, अच्छा, अब स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास तीन किस्म की स्टेट्स हैं, तो वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहली स्टेट्स है हमारे पास, उसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसको मेरा ख्याल है तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है पायदार, है ना, पायदार तवाजुन की हालत लिखा हुआ है। हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन किताब में लिखी हुई है। इसका मतलब ये होता है, देखो मैं यहां पे जो समझा रहा हूं वो गौर से देख लो। फर्ज करो ये मेरे पास एक अदद एक बॉक्स है। उस बॉक्स का जो सेंटर है, हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसे हमने कहा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो पॉइंट जिससे जमीन उसको अपनी तरफ क्या कर रही होती है, खींच रही होती है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी साहब जो है ना वो यूं नीचे की जानिब लग रहे हैं। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट की जिस जगह से गुजर रहे हैं इसको हम कहते हैं बेस। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड बेस। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किससे गुजर रहा है? बेस में से गुजर रहा है। ओके हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने ना इसको ना टिल्ट किया, इसको मैंने अपनी जगह से क्या किया, टिल्ट किया। तो जैसे ही मैंने इसको अपनी जगह से टिल्ट किया तो जनाबे अली हुआ ये कि थोड़ी तस्वीर ऐसे करके बनाता हूं मैं। ओके राइट, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्या है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी? अभी भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से गुजर रहा है? यहीं से गुजर रहा है, बेस में से। बताइए, पहले भी यही बेस था, अभी भी यही बेस है ना। अच्छा, इसको मैंने यूं टिल्ट किया और जब मैंने इसको छोड़ा, थोड़ा सा यूं टिल्ट किया और इसको मैंने छोड़ा, तो आप क्या उम्मीद करते हैं क्या हुआ होगा उसके बाद? अगर मैंने इसको थोड़ा सा यूं ऊपर उठा के छोड़ दिया तो ये क्या हुआ होगा? वापस इसी सूरत में आ गया। तो जिस हालत में पहले था उसी हालत में आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम या पायदार जो तवाजुन होता है वो हम किसे बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करें, उसको अपनी जगह से थोड़ा सा क्या करें, हटाएं, मूव करें। तो क्या वो वापस अपनी असली हालत में आता है? नहीं आता। अगर वो वापस अपनी असली हालत में आ जाए तो दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमारी किताब में लिखी है स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि स्लाइटली डिस्प्लेस करें, स्लाइटली अपनी थोड़ा सा, स्लाइटली का मतलब है मामूली सा, अपनी जगह से हटाएं, देन रिलीज, और उसको जब छोड़ें तो इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, तो वापस अपनी पुरानी हालत में आ जाए। ये बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा, इसको जरा हम गौर से देखें ना तो चंद चीजें हमें यहां पे समझ में आती हैं। वो समझ में ये आती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले जिस बेस से गुजर रहा था अभी भी वहीं से गुजर रहे है ना। तो एक पॉइंट तो ये है कि COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सही है, पासिस द बेस कॉन्स्टेंटली, ऐसे कह लेते हैं, मुस्तकिल सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी बेस में से गुजर रहा है। सही हो गया ये बात। दूसरी अगर आप देखें तो मैं यहां से ये डॉटेड लाइन ऐसे लेके जा रहा हूं, ऐसे करके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले इस लाइन पे था, अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पर था हमारे पास है वो ये लाइन थी, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है। तो आपको नहीं लगता सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी जगह से ऊपर चला गया? ऊपर गया नहीं गया? तो इसका मतलब है जब आपने इसके इक्विलिब्रियम को क्या किया था, डिस्टर्ब, क्या किया था, डिस्टर्ब, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां चला गया? ऊपर चला गया। तो दूसरा पॉइंट इसकी पहचान यह है कि व्हेन डिस्प्लेस, जब आप इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, थोड़ा सा हटाते हैं, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या करता है, राइजिस, वो ऊपर हो जाता है। क्लियर है? ये बात भी समझ में आ रही है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। अच्छा, तो बेस में से गुजरेगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा, और जब इसको डिस्टर्ब करेंगे तो वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कुछ उसने हमें पहचान बताई हुई है, कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, दूसरी से एक पहचान और भी लिखी है, वो भी जरा याद रखिएगा। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, ये जितना बेस के करीब होता है, मतलब जितना नीचे हो, जितना नीचे हो, उतना हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट इट्स कौन सी पोजीशन पे है, लोवेस्ट पोजीशन। कहां पर है?
लोवेस्ट पोजीशन नीचे होना चाहिए। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर एक ऐसी बॉडी हो और एक बॉडी में यहां पर ऐसी बनाऊं, ऐसी करके बनाऊं, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर हो, शुरू में ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां ऊपर हो, तो ये ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या ये ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम में? कौन है, कौन ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा? ये वाला ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होता है उतना वो स्टेबल। डिस्टर्ब करने के बाद बात नहीं कर रहा, डिस्टर्ब करने के बाद तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जा रहा है, ये तो पहचान में शामिल है। ये किस में शामिल है? ये पहचान में शामिल है कि जब हमने डिस्टर्ब किया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उठ गया। लेकिन अगर मैं एक ही तरह की दो बॉडीज ले लूं, एक ही तरह की, और मैं कहूं कि जी इसका ये ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम में या ये ज्यादा, तो आप बोलेंगे ये ज्यादा। ओके, क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? तो मुझे बात बताओ, अगर कोई फील्डर किसी चीज को पकड़ने के लिए, बॉल को पकड़ने के लिए खड़ा हुआ है, वो अपने दोनों टांगे मिला के खड़ा हो जाए, तो ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम में या टांगे खोल के खड़ा होगा फिर ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम में? जब टांगे खोल के खड़ा होगा तो जितने टांगे खोले खड़ा होगा उतना वो क्या हो रहा है? नीचे हो रहा है। उतना उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां हो रहा है? नीचे हो रहा है। उतना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ऐसे खड़ा होगा ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अपने घुटनों को बेंड करके खड़ा होगा, जैसे कराटे वाले खड़े होते हैं बेंड करके, और ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यस, नहीं होगा ना। मैं कह रहा हूं ना, अगर मैं दोनों टांगे मिला के खड़ा हो जाऊं तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आ रहा है, तो मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम कम होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, यहां तक कि मैं स्टेबल से किसमें चले जाऊंगा? अनस्टेबल में। तो अब जो अगला हमारे पास है वो हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाता है? अनस्टेबल। कौन सा कहलाता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मेरा ख्याल है बेटा आपकी किताब में लिखा होगा गैर पायदार, ऐसे ही है। अच्छा, गैर पायदार वाला क्या होगा? अब जरा ना तस्वीर हम ऐसी बना लेते हैं, जरा समझने में आसानी होगी। फर्ज करो मैं इस तरह की एक तस्वीर बना लेता हूं, इस तरह की। ओके, तो ये जो साइड है हमारे पास, ये नीचे वाली, ये क्या है हमारे पास? दिस इज बेस। यहां पे कहीं पे इसका क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी साहब कहां से गुजर रहे हैं? बेस में से गुजर रहे हैं। अब मैंने क्या किया? मैंने इसको क्या कर दिया? टिल्ट कर दिया। ओके, क्या कर दिया? टिल्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको टिल्ट किया तो ये रहा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से गुजर रहा है? हाँ भाई, उसी बेस में से गुजर रहा है या हट गया बेस में से? हाँ, ये खास बात है। तो मुझे बताओ, जब मैं इसको ऐसे करूंगा, जब छोड़ूंगा तो क्या ये वापस आएगा या गिर जाएगा? गिर जाएगा। तो वापस अपने असली हालत में। तो कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल, गैर पायदार। ये सिंपल पहचान है इसकी। डेफिनेशन भी यही है कि अगर आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करो तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आता। यहां तो कोई सवाल? अब इसकी पहचान देखो, पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर था? यहां पर था। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर है? यहां पे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर गया या नीचे गया इस दफा? जी। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान यह है, ठीक है ना, कि इसमें नंबर एक बात यह है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसी तरह लिख देते हैं, यहां लिखा था कि व्हेन डिस्प्लेस, जब हम इसको क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है? फॉल करता है, नीचे आ जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें था सेंटर ऑफ ग्रेविटी पासिस द बेस कॉन्स्टेंटली। इसमें है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज इट्स बेस। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने बेस को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है, यहां से निकल के बाहर चला गया। ओके। अच्छा, तीसरा जिसमें हमने इसमें कहा था कि जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा उतना वो क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। यहां पर हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। कहां पर होता है? हाईएस्ट पोजीशन या हाईएस्ट पॉइंट। जितना नीचे होगा, जितना लोवेस्ट पोजीशन पे होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जितना ऊपर होगा उतना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हम इंसानों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमारे जिस्म का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो हमारे नाव से कोई 2-3 इंच नीचे होता है, या बेली वाली जगह पर। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास है हमारा, नाव से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर हम टांगे खोलते हैं तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे चला जाएगा,
और अगर मैं घुटनों को बेंड करता हूं तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएगा, और अगर मैं टांगों को बंद करता हूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है। तो मैंने टांगे बंद की हैं, अब मेरी जब दोनों टांगों मिली हुई टांगों को अब आप देखोगे तो अब बेस ज्यादा है या मैं टांगे खोल लूं, अब बेस ज्यादा है। टांगे खोलने पे बेस ज्यादा हो गया और टांगे बंद करने पे बेस इतना सा रह गया मेरे पास। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही है मैं कहना चाह रहा हूं? तो बेस को ज्यादा या कम करना यह असल कमाल है। क्लियर है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। फिर तीसरा है हमारे पास जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आपकी बुक में बेटा इसको लिखा होगा गैर जानिबदार, गैर जानिबदार तवाजुन। यानी इसमें आप समझ ले इसको कहना क्या चाह रहे हैं। इसमें हम कहना ये चाह रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक क्रिकेट की बॉल हो और ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, मैं इस बॉल को थोड़ा इधर घुमा दूं तो ये बॉल इधर है और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या ख्याल है? तो जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो आपने कहा जो नई शक्ल है वो तो बिल्कुल वही है जो पुरानी वाली है, मतलब ऐसा लग रहा है जिस तरह मैंने इसको डिस्टर्ब किया ही नहीं। तो एक ऐसा इक्विलिब्रियम कहलाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जिसमें हम उसको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते, वो हमेशा उसी पोजीशन पे उसी शेप में रहता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हमेशा उधर ही रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। तो बेस अगर कह लो, ये कर्व कह लो बेस है जिसमें से सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुजर रहा है, तो वही कर्व में से अभी भी गुजर रहा है। ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है, बेस भी उसी तरीके से रह रहा है। इसलिए हम इसको कौन सा इक्विलिब्रियम कहते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल चैंपियन आदमी खलीफे, नेचुरल कोई क्या बोल रहा है? न्यूट्रल, नेचुरल, नेचुरल नहीं, नेचुरल बोलना, नेचुरल है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल। ओके, सही है, समझ में आ रहा है? अभी छापने को पहले ये बताओ, ये समझ में आया नहीं समझ में आया, ये बताओ। अच्छा, इसके आगे हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी के अंदर उसने आप देखेंगे तस्वीरें बनाई हुई है, फ्रिज की तस्वीरें बनाई हुई है ना, ये यहां पर इधर यहां पे बुक में देख लो, फ्रिज बनाई हुई है। तो फ्रिज को उसने टिल्ट किया, कह रहा है तो वो बेस से बाहर निकल जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। तो ये सारी बातें वहां पर भी कर रहा है, कुछ थोड़ा सा एक चेंज है इसके अंदर, उसकी भी हम बात कर लेते हैं आपको, ठीक है? ये तोता भी उन्होंने बनाया हुआ है ताकि, बल्कि मैं आपको ना इसके एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाता हूं, इक्विलिब्रियम का एक। जब तक आप ये छाप रहे हैं मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। देखो यहां तवज्जो दें, देखें ये मेरे पास एक कॉइन है, 5 रुपए का एक सिक्का है। इस 5 रुपए के सिक्के को मैं यहां पे गिलास के किनारे पे खड़ा करूं तो ये क्या हो रहा है? गिर रहा है? नहीं, बस छोड़ो मैं खुद उठा लूंगा। हाँ भाई, क्या ये 5 रुपए का कॉइन इस किनारे पे खड़ा हो सकता है? हाँ भाई, नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं किसी तरीके से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर दूं, नीचे कर दूं, तब ये काम हो सकता है। यानी यहां से ये रुका हुआ हो लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऊपर है ना, यानी कॉइन के अंदर है ना, जिस जगह खड़ा करना चाह रहा हूं उससे ऊपर ही है ना। अब मैंने क्या किया, ये दो मैंने फोक लिए, ये लोग आप लोग भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इस तरीके से इनको मिला लीजिए और इसमें इस कॉइन को ना यहां पर इस तरीके से हमने फंसा लिया, ठीक है जी। ये मैं चाहता था कि वहां पे करके दिखाऊं लेकिन वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी वहां पर ना, तो मैंने यहां पर, नाउ यू कैन सी, बताओ कॉइन खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ? देख रहे हो किनारे पे खड़ा हुआ है कॉइन। लिया भाई, कैमरे से जूम करो जरा उसको, वहीं से रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको जूम करो जरा, इसको जूम करके दिखाना है, इसको बताओ, ये जूम होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ भाई, ठीक है। तो ये मैंने किया क्या है, इस जगह से कॉइन रुका हुआ है, इस जगह से कॉइन क्या हुआ है? रुका हुआ है। हाँ, तो जब ये यहां से रुका हुआ है, हाँ नहीं यहां से रुका हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन फॉक की वजह से नीचे चला गया है। ओके, तो अब यहां से जमीन इसको खींच रही है इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, कॉइन को नहीं खींच रही। ये देख लें आपके सामने कैसे बैलेंस है, हैं? फॉक को खींच रही है। तो अब मैं ये देखे ना, इसको मैं यूं हिला भी रहा हूं, देख रहे हैं आप? देख रहे हैं क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कैसा है? सही है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 अब आपको बताता हूं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ये है
कि आप हजरत साहब जरा कैप उतारें और इधर आके बैठ जाएं। बाल सही है, बालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठ जाएं आप। या चले आप हटें, उधर बैठे, आ जाओ, तुम आ जाओ। ठीक है, ओके ओके ओके। तो अब जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि सही पीछे टिक लगे बैठो आराम सुकून से, ये बैठा हुआ है। तो मैंने कहा था हमारी नाव से नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी ये जो साइड है इनकी, यहां से जमीन पे नीचे जा रहा है। तो मैं कहूंगा इनको खड़े हो जाओ, तो ये खड़े हो गए, अब बैठो। ठीक है, अच्छा, अब मैंने सिर्फ सर पे एक उंगली रख ली, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो, देख रहे हो आप चाइनीज फिल्मों का मैं मास्टर बना हुआ हूं ना, एक उंगली से बंदे को रोक दिया, अब ये खड़ा होकर दिखाओ भाई। वजह क्या है? क्योंकि ये एक हालत है, ये एक स्टेट है, इस स्टेट को इसने चेंज करना है, तो इसको अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे करना है, फिर खड़े हो जाओ। अब ये खड़ा होने के काबिल हुआ है, जाओ अगला बंदा आ जाओ भैया, तुम आ जाओ, तुम्हें अपने बालों की फिक्र थी, आ जाओ बैठो। ठीक है, आराम से बैठो। अब देखो खड़े होने की कोशिश करो, खड़े हो जाओ, देख रहे हो मसला, समझ में आई बात की नहीं समझ में आई? चलो, थैंक यू सो मच।